अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और मैं हूँ आपका मेज़बान उमर मलिक। लगातार अगर हम बात करें ज़िला शोपियान की तो मुख्तलिफ़ जो हमें दरपेश मसाइल हैं वो सामने आ रहे हैं। हालांकि ज़िला शोपियान की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं जो बाकी अज़ला है वादी कश्मीर के, तो उनसे इस ज़िले की तुलना करते हैं तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये ज़िला डेवलपमेंट के लिहाज से काफ़ी जो है पीछे नज़र आ रहा है। साथ आज दो जो सिविल सोसाइटी जिन्होंने इस ज़िला शोपियान को आगे पहुंचाने में डेवलपमेंट के लिहाज से काफ़ी अपना योगदान दिया है, उनसे हम बात करेंगे। पहले जो कि मागरे मंसूर है, जो कि एक बड़ा रोल यहाँ की डेवलपमेंट में देखने को मिल रहा है, और मिठा गुतू जिसको याकूब गुतू के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ के लोग इसको मिठा गुतू के नाम से अब जानने लगे हैं, क्योंकि इसका भी काफ़ी अहम रोल यहाँ की डेवलपमेंट में है। तो पहले हम मागरे साहब से बात करेंगे। मागरे साहब, अगर हम ज़िला शोपियान की बात करेंगे तो क्या लग रहा है आपको कि वाकई में ज़िला शोपियान डेवलपमेंट के लिहाज से पीछे हैं, या लोगों का ऐसा मानना है? पहले तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इस सेंसिटिव मौजू पर मुझे बोलने का मौका दिया, क्योंकि मीडिया ही वॉइसलेस लोगों की एक वॉइस है। चाहता हूँ कि जो हमारा ज़िला शोपियान है, अदर दैन डिस्ट्रिक्ट, ये इसकी एक तवारीख है। मैंने बार बार ये कहा है, जहाँ हम बैठे हैं आज शाफियान पार्क में, तो यहाँ से जो मगल रोड जाता है, इसी रास्ते से हमारे शाह इमरान रहमतुल्लाह अलैह वारिद हुए कि यहाँ के मसले हैं, जो चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, डेवलपमेंट के हवाले से, या और कुछ सोशल इवल्स हो, तो हमने पहल की है और हमने लोगों को आगाही दी है, और हर वक्त हम मैदान कारजार में रहे हैं। और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है, ये तो 70 साल से हर एक ने इसको नज़रअंदाज किया। और रही बात जो आजकल का सिनेरियो है, आजकल तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में मतलब बहुत कुछ हो रहा है, ये इसकी हम मतलब सराहना करते हैं, क्योंकि जो सरकारें हैं वो बाय द पीपल, ऑफ द पीपल और फॉर द पीपल होते हैं, लोगों की। और आज के सरकार का जो बुलंद बांध दावे हैं कि लोगों की खुशहाली, लोगों की तरक्की के लिए हम काम करें, और बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है, मगर हमारे ज़िला शोपियान में बहुत से लेक्स हैं। मैं इसको मतलब डेवलपमेंट इसको नहीं कि सड़कें हमारे बने या लेन्स या बाई लेन्स बने, यह हमारा फंडामेंटल राइट है। दूसरी बात, हमारे बहुत सारे सेंसिटिव इश्यूज़ हैं, जो कि डेवलपमेंट के नाम से हम सिविल सोसाइटी इसको मतलब नाम देते हैं। रही बात नंबर एक हमारा जो हेल्थ सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर जो है, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है, या मतलब मैं टाउन की बात करूं, उसमें हम सिविल सोसाइटी सोशल एक्टिविस्ट ने बहुत पहल की है, और आज देयर इज़ बेटर गोइंग इन आवर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जाता है। तो वो तो साहब, पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि अगर हम मेन टाउन की बात करें तो जो भी लोग यहाँ पे आते हैं, अगर अब वो पीने का पानी किसी जगह ढूंढे तो कुछ नहीं मिलता है। तो इस ज़मीन में आपका क्या कहना है? देखिए सर, पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप उन मसलों को उठाते हैं कि जो हमारे लोगों से जुड़ा हुआ मसला होता है। आपने बात छेड़ी है कि शोपियान में किसी भी जगह जिस तरह बाहर होते हैं, बाहर देख लीजिए आप, चाहे जम्मू जब हम पहुंचते हैं या जम्मू से बाहर जाते हैं, कि सड़क के किनारे और सड़क के साथ साथ चाहे उनका मंदिर जो है वहाँ या मस्जिद हो, वहाँ एक फ़िल्टर लगा रहता है। जो लोग कैसे होते हैं वो मजबूर नहीं होते हैं, या गरीब लोग होते हैं, इनको बाज़ार से पानी नहीं लाना पड़ता, वो वहाँ से ही पीते, और बिल्कुल साफ़ और शफाफ पानी होता है। ये हमारे शोपियान की बदकिस्मती है कि यहाँ पे देख लीजिए, चाहे हम अस्पताल की बात करेंगे, वहाँ भी कोई फ़िल्टर पानी के लिए नहीं है। चाहे हम गोल चक्री की बात करेंगे, वहाँ पे एक होना चाहिए, नहीं है। 4 वे पे होना चाहिए, नहीं है। यहाँ जो बस स्टैंड है वहाँ पे नहीं है। बटपोरा आप देख लीजिए, बटपोरा के वो दुकानदार आ गए हमारे पास, और उन्होंने
हमें हाथ जोड़ के ये बताया कि अगर हमें प्यास लगती है तो नहीं पानी मिलता है। जो हमारा 30% मतलब ज़ाया होता है, इसके लिए यहाँ जाम फैक्ट्री और जूस फैक्ट्री लगाई जाए ताकि मतलब यहाँ जो मतलब तरक्की होगी, हमारे नौजवान भी इसमें एडजस्ट हो सके, पुकारूँगा। लेकिन मादरे साहब, एक बात मैं आपको रोकना चाहता हूँ यहाँ पे। आपने अगर हम मेन टाउन की बात करें तो यहाँ पे भी पानी के हवाले से मुश्किलात हैं। पीने का पानी घर तो पहुँच रहा है, हालांकि जो 2023 तक ही जो है गवर्नमेंट ने जल जीवन मिशन के तहत जो है ये कहा था कि हर घर नल, हर घर जल पहुँचेगा। कौन सा जल जो पीने लायक होगा? अगर हम मेन टाउन की बात करें, यहाँ पे लोगों की शिकायतें आ रही हैं, दूर दराज इलाकों से जो लोगों की शिकायतें आ रही हैं कि पीने का पानी से जो है हमें महरूम रखा जा रहा है, वो पीने का पानी जो हमें पीने लायक होना चाहिए। तो क्या लग रहा है आपको कि जो सेंटर में जो ये स्कीमें निकाली जा रही हैं लोगों की फलाह व बहबूदी के लिए, क्या वो सच में जो है ग्राउंड ज़ीरो पे अपनाई जाती हैं? ये बात अयान है कि हमारे जो शोपियान ज़िला है, इसमें पानी के बहुत ज़ख़ीरे हैं और लोग मतलब ये जानना चाहते हैं हमारा मीठा पानी है और मिनरल वाटर से बहुत अच्छा है, मगर इसमें बदकिस्मती से ये पोल्यूटेड है। आज रिसेंटली मैंने एक इंटरव्यू दिया, हमारा जो वरासत में आया है सिंगलू ऐसी मतलब हमारा एक ऐसा दरिया था जहाँ हम नहाते थे, वहाँ हम सैर करते थे और बोतल में पानी लेते थे पीने के लिए। और आज देखते हैं कि जो हमारा PHE डिपार्टमेंट है उसकी नाक़िस कारकर्दगी है, उसमें मतलब पाइपें बीच डाले हैं, तो जो भी मलबा आता है वो उसमें फंस जाता है। इसको मैं ये कहूँ कि PHE डिपार्टमेंट की नाक़िस कारकर्दगी है कि हमारे वरासत को पोल्यूट किया जाए। लोगों की ये गलती नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन और कंसर्न डिपार्टमेंट की है। हाँ, जहाँ से वो पाइपें जाते हैं हम लोगों के मतलब हित में हैं। हमारे टाउन के बाहर जो भी लोग हैं वो हमारे भाई हैं, उनके भी मसले हैं, उनको पानी पहुँचाना है, मगर उसको एक सिस्टम तरीके से अलग मतलब एक तरीके से पाइपें बिछा कर, न कि हमारे इस सिंगलों में पाइपें लगाना और उसमें पोल्यूटेड होना। और बहुत लोगों ने एनकरेज भी किया है और हमारे पानी को बहुत गंदा किया है। अपनी एक बात छेड़ी थी कि रोड बनाए गए, लेकिन हमारे नज़दीक ही एक इलाका पड़ता है पिरसा पथरी, जी, तो वहाँ पे भी आप गए तो आपने देखा कि वहाँ की क्या हालत है। तो कौन से रोड बनाए जा रहे हैं यहाँ पे वही रोडों पे जो है मिनिमलाइज किया जा रहा है जो ऑलरेडी यहाँ पे बने हुए हैं, कि जो जिन इलाकों में अभी तक सड़क का राब्ता नहीं है, क्योंकि ये एक जीती जाती मिसाल है आगे। तो इस ज़मीन में आपका क्या कहना है कि क्या वाकई में रोड्स बन रहे हैं यहाँ पे? ये बदकिस्मती है जो बुलंद बाग दावे देते हैं कि जो रोड्स है वो डिस्ट्रिक्ट को, शहर को कनेक्ट करने के लिए वेन्स की तरह काम करते हैं। इससे मैं मतलब सहमत हूँ। और जो भी रोड्स बनते हैं वी आर टैक्स पेयर्स, हम तो टैक्स का भरते हैं। आप देखते हैं कि चुंगियाँ हैं, पोस्ट है, करोड़ों अरबों रुपया गवर्नमेंट को रेवेन्यू आता है, मगर लोगों को दिखावे के लिए मतलब मैंने मतलब ये रोड बनाया। आप देखते हैं कि हमारे टाउन में अभी इंटीरियर रोड जो है वो मैक्सिमाइज नहीं हुए हैं। हमारी मस्जिदें हैं, उन तक लोग नहीं जा सकते हैं क्योंकि उनके रास्ते जो है, तो रही बात गाँव की, उनका खुदा ही हाफिज है। तो सरकार तो दावा देते हैं क्योंकि हम टैक्स पेयर्स है। इसकी तरफ जो रोडों की खस्ता हाली है, आप देखिए हमारे टाउन में परसों मतलब मेरे मुठा गुत्तू साहब ने वहाँ अस्पताल रोड के लिए जिक्र किया है जहाँ से फ्लो रहता है, अभी उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। इसको मैं डेवलपमेंट नहीं कहूँगा, यह हमारा फंडामेंटल राइट है और सरकार हमसे पैसे वसूल करता है, टैक्स वसूल करता है, क्योंकि ये लोगों के हित के लिए कम से कम इस टैक्स के लिए जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, इंटीरियर रोड्स है, रूरल एरियाज़ में या हमारे मतलब अर्बन एरियाज़ में, इनकी तरफ पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया जाता है। तो आखिर में आपसे एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ। ऐसा लोगों का कहना है कि जो यहाँ पे क्लॉक टावर बना है उसकी कोई अहमियत यहाँ पे नहीं थी। तो एज ए सोशल एक्टिविस्ट, हालांकि मुझे पता है कि हमने भी काफ़ी बार आपकी वो कवरेज जो है कवर की थी कि यहाँ पे क्लॉक टावर बनाया जाए। तो क्या लग रहा है आपको, वाकई में वो फजूल वहाँ पे खर्च की गई? वो डेवलपमेंट फोरम ऑफ शोपियान है, उससे वाबस्ता है। रही बात कि मतलब जो आपने जिक्र छेड़ी है, तो कुछ लोग
नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ। कुछ लोग मतलब अपने मकासद के लिए बातें करते हैं, मगर जो ग्राउंड रियलिटी है, जो हमारा वाच टावर बना है यहाँ, ये हमारे शोपियान का सिंबल है। जो भी जाता है हमारे शोपियान 220 गाँव का एक सेंटर है, और इसमें एक बात है कि इसमें और बहुत बड़ी बात है कि जामिया मस्जिद के सामने है, जहाँ लाखों हज़ारों लोग अकीदतमंद लोग आते हैं, और वहाँ जो है ये सिंबल है। ये हमारे शोपियान के लिए नहीं है, ये तमाम डिस्ट्रिक्टों में, मतलब आप देखते हैं हमारे सारे इंडिया में वाच टावर्स होते हैं, क्लॉक टावर्स होते हैं। ये एक सिंबल होता है, एक सेंटर होता है। इसकी मतलब जहाँ भी मतलब जब ये बना तो लोगों ने हमने इसकी सराहना की है कि हमारे शोपियान में एक सिंबल बन गया, और ये तो तरक्की है। इसको हम क्या कहें कि ये फजूल बात है। आखिर पर हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे, क्योंकि जो भी लोग यहाँ पे आते हैं या किसी जगह सोशल मीडिया बाकी प्लेटफॉर्मों पे आते हैं, वो कहते हैं कि हमें इक़्तिदार में आने दो, यानी कि पहले इक़्तिदार होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे डेवलपमेंट होगी। लेकिन क्या एक आम इंसान जो कि एक जहाँ का नागरिक है, उसका भी हक है, क्या वो इस ज़िले शोपियान में डेवलपमेंट नहीं ला सकता है? एक्चुअली ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, मेरे मन की बात नहीं है। ये जो पॉलिटिक्स है, आपको पता है कि अपने अपने मतलब सियासी पार्टी का अपना अपना मंशूर होता है, और हर एक दावा करता है मैं आपके लिए वो करूं, ये करूं, तारे लाऊं, ये लाऊं, वो लाऊं। वो उनकी खाम ख्याली है। खाम ख्याली है कि वो मतलब वोट बैंक को आगे करने के लिए ऐसा करते हैं, जबकि ग्राउंड जीरो पर फिर खुदा ही हाफिज है। वो अपना वोट बटोरते हैं और अपनी अना के लिए, अपनी पावर के लिए, अपनी कुर्सी के लिए करते हैं। मगर मैं सिविल सोसाइटी को जो कहना है, हर एक को हमारे सामने सिविल सोसाइटी को जवाबदेह होना पड़े। हम जो कहते हैं, जिससे कहते हैं, हम तो लीडर नहीं है, सियासतदान नहीं है, हम तो लोगों के खादिम हैं। हम दिन रात इसके मुतालिक हम जो कहेंगे लोगों को, वो इंशाल्लाह सरकार तक पहुंचाते रहेंगे, और हर दरवाजे को खटका देंगे, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है। मिनट आपको रुकना चाहेंगे मागरे साहब, ये अहम मसला है कि ज़िला शोपियान, हालांकि यहाँ पे जो टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर भी हैं, और इसके साथ साथ बाकी की जिसमें अगर हम बात करें जो मगलों का है यहाँ पे, तो इसके साथ साथ आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये कितनी बदकिस्मती की बात है कि डायरेक्टर जो टूरिज़्म का है हर जगह जाते हैं। क्या ज़िला शोपियान में वाकई तौर पर वो खूबसूरती आपको नज़र नहीं आ रही है कि डायरेक्टर साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाते एक बार? क्योंकि कितनी बार यहाँ के लोगों ने इल्तिजा की, खासकर जो गवर्नर इंतज़ामिया है टूरिज़्म डिपार्टमेंट से, कि यहाँ पे वो एक बार आ जाएंगे, तो अभी तक नहीं आ रहे हैं। इसके पीछे क्या वजूहत हो सकती है? मेरे दोस्त ने इस पर रोशनी डाली, मेरे भाई मिठा गोतू साहब ने, टूरिज़्म के बारे में। आज से कुछ साल पहले जो भी मतलब यहाँ डिग्निटीज़ आए, चाहे वो गवर्नर साहब आए, एडवाइज़र आए, तो हमने यहाँ ब्रीफली सिविल सोसाइटी ने एक मेमोरेंडम दिया, और उसमें सरफहरिस्त जो टूरिज़्म का मसला है वो हमने रखा है। क्योंकि जो कि आपने ये सही फरमाया है कि आप कुलगाम को लीजिए, पुलवामा को लीजिए, वहाँ तो सारे मतलब टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, लाखों वहाँ सयाहत है। मगर बदकिस्मती से आज तक हमारा जो अहरबल दुगजन पीर की गली डेवलपमेंट अथॉरिटी यहाँ बनी है, बदकिस्मती से इसका जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो अहरबल में बैठता है, तो उसको यहाँ नहीं लाया जाता है। वो तो वहाँ मतलब जहाँ वो छिरनबल है, अहरबल है या कोंगवटन है, वो भी हमारे भाई हैं, वो एक्सप्लोर करे तो हम उसकी मतलब सराहना करते हैं। मगर जो हमारा जिला शोपियान है, आप देखते हैं कि हमारा जो मगल रोड शुरू होता है, मतलब लश फॉरेस्ट्स, ग्रीन फॉरेस्ट्स में, नदियों नालों में, और इतनी खूबसूरती मिलती है यहाँ, और इतना चार्म है टूरिस्टों के लिए। मुझे याद है कि एक बार उमर अब्दुल्ला साहब ने यहाँ दौरा किया था, और डिवीजन को ये कहा कि ये कि सिक्किम के लिए एक बहुत बड़ा प्लेस है, इसको हम एक्सप्लोर करेंगे। रही बात यहाँ तो राइट फ्रॉम 0 पॉइंट टू पीर की गली, आप देखते कि हमारा जो वर्षे में मिला था मुगल सराय, टूरिस्ट के लिए एक अट्रैक्शन बन जाती। दुबजन है, सड़सराय है, या हमारा हुरपोरा है, या बुरी हालन है, या
अभी मेरे मिठोगतो साहब ने कहा कि केलर एरिया में गार्डर है, मतलब वो शुक्र है, या यहाँ कैरवा शादाब में है, हर्बल साइड में है। इतने स्पॉट्स है कि लोगों को गुलमर्ग और पहलगाम भी भूल जाए, मगर इसकी तरफ ये बदकिस्मती हमारे शोपियान के लिए है कि इसको आज तक टूरिस्ट मैप पर नहीं लाया गया। जो यहाँ टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर बन गया, वो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए बदकिस्मती उसका हाल भी देखे हैं, वो प्राइवेट एजेंसी को दिया गया है। वहाँ गवर्नमेंट का कोई नहीं है। अगर यहाँ हमें यहाँ बैठता और टूरिज़म डायरेक्टर, ये तो बदकिस्मती है, टूरिज़म डायरेक्टर जिसने मतलब हर्बल साइड या और साइड से बहुत सारे दौरे किए हैं, आज तक नहीं किया गया है। मैं गवर्नर इंतजामिया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, हम सिविल सोसाइटी और ये डायरेक्टर टूरिज़्म से मुआदबाना अपील करते हैं, जो कि आपको टूरिज़्म को रीढ़ की हड्डी माना जाए। आप एक बार हमारे शोपियान में तशरीफ़ लाए और आप देखें कि टूरिज़्म कितना बहुत हो जाएगा और गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू आएगा। हम ये भी पहल करेंगे कि अभी मिठोगतो साहब ने कहा है कि हम ये अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, हम हायर अथॉरिटीज़ तक ये और ले जाएंगे ताकि यहाँ जो टूरिज़्म मैप है उसको नक्शे पे लाएं। मेन टाउन की बात करेंगे, मेन टाउन में काफ़ी लोकेशन है, जगह जो है जगह अवेलेबल नहीं है, की शादियाँ होती हैं। तो इस ज़मीन में आप क्या राय है कि ऑलरेडी यहाँ पे जो है यहाँ पे एक मैरिज हॉल बनाया गया था गागरन में, अब ऐसा कहा जा रहा है कि उसको हेलीपैड उसके आगे जो है शिफ्ट किया जा रहा है, वो भी सिर्फ केवल एक। तो क्या आपको लग रहा है कि एक इस मेन टाउन के लिए काफ़ी है? हमने एक न्यूज़ चैनल को एक इंटरव्यू दिया था इस बारे में, तो हम इस सिलसिले में हमने ये मसला दुकान साहब से भी उठाया। यहाँ एक मैरिज हॉल किस काम का हो जाएगा? घर में जो महल्ले हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए कि 17 वार्ड हैं, उनमें से 3-3 महल्ले उसमें एडजस्ट हुए हैं। तो आपने देखा है कि लोगों की जब शादी होती है तो वो सड़कों पे टेंट देते हैं। उन बेचारे को देखो बारिश में कितनी परेशानी होती है। और शोपियान ये वाहिद इलाका वो है जहाँ पे मैरिज हॉल नहीं है। ये हमारे लिए बदकिस्मती है। हम आपके माध्यम से ये बात अब गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाना चाहते हैं कि जिस तरह आपने श्रीनगर सिटी में हर मोहल्ले में एक मैरिज हॉल बनाया है, और यहाँ भी उसी तरह में जो शोपियान जो है फार फलंग एरिया है, और यहाँ देख लीजिए कि लोग यहाँ अब देख लीजिए कि अगस्त ज़्यादा से ज़्यादा सितंबर भी में ही वाइंड अप करते हैं कि शादी का जो रिवाज है वो ख़त्म ही कर देते हैं इसी महीने, क्योंकि यहाँ ठंड होती है और पता ही नहीं लगता है कि कब बर्फ़ पड़ जाएगी, कब बारिश हो जाएगी। मगर लोग इससे बहुत परेशान हैं, बहुत नालान हैं। यहाँ आपके माध्यम से यही गुजारिश करते हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब से भी यही गुजारिश करते हैं, यहाँ जल्द अज जल्द मैरिज हॉल 10-12 होने चाहिए कम से कम, ताकि लोगों को कोई सहूलियत मिल जाए और ताकि लोगों को कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपने बताया कि वो अब यहाँ इसको शिफ्ट करेंगे, पहले गागरन में था, वो गागरन के लोगों के लिए है, बनगाम के लोगों के लिए कौन सा मैरिज हॉल है, जानमाला जो है उनके लिए कौन सा मैरिज हॉल है, बाबमाला है उनके लिए कौन सा मैरिज हॉल है, इलियालपोरा है कौन सा मैरिज हॉल है। उनको होना चाहिए, बटपोरा है मैरिज हॉल तो होना चाहिए, हर महल्ले में होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतनी ज़मीन पड़ी हुई है, तो क्यों नहीं ये बनाते हैं। ये बहुत बड़ा मसला है। तो इस सिलसिले में हमने पहले ही ड्यूकाम साहब से ये गुजारिश की थी, अब देखेंगे आगे क्या होता है। ये भी हम इंशाल्लाह डिप्टी कमिश्नर साहब से ये मसला भी उठाएंगे, तो इस पर भी हम जल्द इसका कुछ ना कुछ अजाला सोचेंगे कि चाहे एडमिनिस्ट्रेशन चाहे किसी भी हद तक जाना पड़ेगा, मगर इस सिलसिले में हमें जाना है, क्योंकि लोगों को बहुत परेशानी होती है। हमारी जो माएँ हैं वो दर बदर होती है, यहाँ से जाना पड़ता है, उनको सड़क पर टेंट लगाते हैं और सड़क से लेके वहाँ जो उन्होंने वो वाजमा रखा है वहाँ पे उनको परेशानी बहुत दिक्कत होती है, कभी कभी अचानक बारिश होती है। ये आपने अच्छा सवाल किया है, इंशाल्लाह हम इसको अगर यहाँ नहीं हल हो जाएंगे तो हम गवर्नर मनोज सिन्हा जी तक ये मसला ले जाएंगे, वहाँ उनको ये बताएंगे। तो अगर हम बात करें, आप दोनों ने काफ़ी जद्दोजहद की, मगर रोड जो है, मगर रोड पे एक सिंगल वॉशरूम किसी जगह नहीं है।
अगर यहाँ पे जो है जो हमारे मुसाफिर हैं वो किसी जगह रुकेंगे, लेकिन उनके लिए वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। हालांकि मागरे साहब ने भी इस पे और आपने भी काफ़ी बार जो है प्रदर्शन भी किया, और जो हुकूमत है हालांकि LG इंतज़ामिया के सामने ये मसाइल भी रखे, लेकिन अभी तक उनका अजाला नहीं हो रहा है। देखिए सर, क्या मगर रोड जो है, मगर रोड जो बना हुआ है ये सिर्फ नाम का है। आप देख लीजिए, आपने बताया किसी जगह यहाँ पे वॉशरूम नहीं है। आप देख लीजिए, अगर ट्रक वाले बेचारे या गाड़ी वाले चलते हैं इस रोड पे, अगर किसी भी जगह इनको पंचर हो जाएगा एक टायर में, तो वो क्या करेंगे? वो तो वहाँ ही रुके पड़ेंगे। किसी भी जगह ऐसा दुकान ही नहीं है। अगर कोई बीमार हो जाएगा खुदा न खास्ता रास्ते में, किसी जगह आप देख लीजिए मेडिकल शॉप तक नहीं है। नंबर तीसरी बात जो रही है, अगर घर वालों को वो बता देते मैं शोपियान पहुंच गया, हुरपोरा पहुंच गया, पीर गली पहुंच गया, कैसे बता सकता है? मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है। जबकि उस पार है, यहाँ तो है ही नहीं। हमारा जो एरिया आता है ये तो आता है पीर की गली तक। आप देख लीजिए किस जगह टावर खड़ा हुआ है, नहीं है। ये हमारे लिए बदकिस्मती है, इसको सोचना चाहिए। गवर्नमेंट को इसी की तरह तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चे हमारे बाहर पढ़ते हैं उनका माँ बाप भी परेशान रहता है कि घर फ़ोन ही नहीं होता है, फ़ोन ही नहीं लगता है, या बीमार हो जाए किसी भी जगह मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, या मतलब वॉशरूम की सहूलियत नहीं है। अगर कोई रुकना चाहे, किसी की गाड़ी ख़राब हो जाती, वो अगर रुकेंगे 2 घंटे के लिए, 3 घंटे तक, किसी भी जगह मुसाफिर खाना तक अभी तक बना नहीं, उसको बनाने की ज़रूरत है। ये हमारे मसले हैं। बाकी मोगरे साहब ने बताया रोड बनेंगे, गलियां बनेंगी, कोचे बनेंगे, लेन्स बाई लेन्स बनेंगे, मगर ये जो अहम मुद्दा है इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। आप देख लीजिए शोपियान जो हमारा ऐसी ब्यूटी है, किसी भी जगह आज तक किसी भी गवर्नमेंट दावा करते हमने ये किया, पिछले 70 सालों से क्या किया है? कुछ नहीं किया लेकिन है। बदकिस्मती की बात है कि जो टूरिज्म के डायरेक्टर हैं हाँ, वो अभी तक यहाँ पे नहीं आए। मैंने आपके माध्यम से भी इससे पहले भी अपील की थी, मोगरे साहब ने भी अपील की थी, तो इससे पहले जो डिप्टी कमिश्नर साहब थे तो उससे भी ये मसला 10 बार उठाया, मगर उसने कोशिश की थी इस बारे में। आप देख लीजिए कि यहाँ टूरिज्म जो है इसको बढ़ावा मिलता है। हमारे जो बेरोज़गार बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो भी एडजस्ट हो जाके अपना रोज़गार कमा लेते, आराम से इज्जत की ज़िंदगी गुजारते थे, मगर कोई तवज्जो नहीं देता है। ये भी गवर्नमेंट आज तक ये भी गवारा नहीं करती है कि मैप पर इसको लाया जाए। ये टूरिस्ट रिजॉर्ट जो हमारा है, पीर गली है, दिबजन है, देवपोरा है, कौसरनाग है, कंगवाटन है, इतने इलाके हैं यहाँ पे, तो कोई तवज्जो नहीं। केलर साइड में आप देख लीजिए कितनी ब्यूटी है। ये तो इन लोगों को सोचना चाहिए। यही मान के चलिए अब हम इंशाल्लाह, अब सबसे पहले हम गवर्नर मनोज सिन्हा जी से ही टाइम मांगेंगे, उसको हाथ जोड़ के ये बताएंगे कि हमारे शोपियान में कौन से मसले मसाइल हैं, इसको हल करने में अवलीन तरजीह की बुनियादों पर ये हल होना चाहिए। तो हम उनसे गुजारिश करेंगे, यही गुजारिश करेंगे, चीफ सेक्रेटरी से भी यही गुजारिश करेंगे, तो इसको जल्द अज जल्द इसका अजाला हो। एक पर आपसे जानना चाहेंगे कि अब जो सेब का सीज़न आने वाला है, हालांकि ज़िला शोपियान में जो सेब है वो रेट की हिड़ी मानी जाती है, और कहीं ना कहीं तकरीबन 95% से ज़्यादा लोग जो हैं वो इसी पे अपना गुजारा करते हैं, क्योंकि पिछले साल जिस तरीके से हमारी टैक्स को रोका गया, उससे यहाँ की जो आबादी है, यहाँ के जो लोग हैं, उन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा, असर पड़ा। और वही असर हमें देखने को मिला कि चंद दिन पहले कुछ जो सोशल मीडिया पे पिक्चर्स वायरल हुई, जहाँ पे हमने देखा कि बाज़ारों का जो है, बाज़ार में जैसे मातम छाया हुआ है, तो लोग ये सोचने लगे कि आखिर ये क्यों, क्योंकि इसका जो असर है वो सीधे यहाँ की मईशत पे पड़ता है, और साथ ही साथ यहाँ के बाज़ारों पे भी। तो इस ज़मीन में आपका क्या जो है गुजारिश रहेगी LG इंतज़ामिया से कि इस साल इस जो यहाँ से गाड़ी निकलेगी उनको किस तरह जो है आगे पहुँचाया जाए, या कितनी मुश्किलात जो है यहाँ के जो फूड ग्रोवर्स हैं उनको? देखिए सर, आपने बात जो कही है कि जो हमारा ये शोपियान खासकर हम लेंगे, अगर हम सारा कश्मीर ले लेंगे तो ये इसी के मुंसलिक है कि यहाँ की जो मईशत है ये सिर्फ
फ्रूट पे ही मुंसलिक है। ये ऐसी इंडस्ट्री है कि इसको गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट देना चाहिए, क्योंकि जो पढ़े लिखे लड़के हैं, बेरोज़गार हैं, वो इसी में एडजस्ट होकर अपना रोज़गार कमाते हैं। यहाँ के ही नहीं, बाहर की मंडियों में भी आप देख लीजिए कि लाखों करोड़ों लोग इसी से जुड़े हुए हैं। तो चीफ सेक्रेटरी साहब ने आज से 1 महीने पहले अपने एक प्रेस रिलीज में बताया था कि हमने जो रामबन में है, जो हमारा ट्रैफिक अमला है, उसको हिदायत दी है खुसूसी तौर पे कि फ्रूट ट्रकों को नहीं रोका जाएगा। तो ये चीफ सेक्रेटरी ने क्लियर की है। हमारे जो चीफ सेक्रेटरी यहाँ के हैं, तो उन्होंने क्लियर कट ये सबको हिदायत दी है कि जो भी रोड गाड़ियाँ हैं, फ्रूट से लगी हुई जो गाड़ियाँ होगी, उसको आसानी से रास्ता दिया जाएगा, उनको किसी भी जगह नहीं रोका जाएगा। अगरचे 1 वे भी होगा तब भी इसको कोई नहीं रोक सकता है। ये चीफ सेक्रेटरी का बयान आया है। तो रही दूसरी बात, देखिए एक बात है, हमारा जो बाग हैं, हमारे जो गांव में लोग हैं या हमारे शोपियान में जो लोग हैं, इनके बागात टाउन से बहुत दूर है। ये एक अहम मसला है। उनको जब रास्ता ही नहीं, वो कंधों पे पेटियाँ निकालते हैं बाहर। इनको लगता है, इनको इतनी परेशानी होती है कि कोई बात ही नहीं। मेन टाउन में जो सड़कें बनती हैं, तो इसको तो गवर्नमेंट हर साल या 4 साल 5 साल बाद बनाते हैं, मगर उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देते। जो गांव में लोग बसते हैं, आप देख लीजिए कि वो अपने कंधे पे पेटियाँ निकाल के कब तक वो इसको मेन सड़क तक पहुंचाते हैं। गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि आप जो बागों की तरफ जो सड़कें जाती हैं, इनको पक्की बनानी चाहिए। जब पक्की सड़क होगी तब बेचारे किसान भी खुशहाल रहेंगे, क्योंकि इनका खर्चा बच जाएगा। जब उसके बाद में गाड़ी जाएगी, वो वहाँ से माल उतार के सीधा ही इसको गाड़ी में लोड कर देगी। मगर ये हमारी बदकिस्मती है कि अभी तक देख लीजिए कि इतनी गवर्नमेंटें आई हैं कि वो बता कि हमने ये किया है किसानों के लिए, हमने पिछड़े वर्गों के लिए ये किया कि कौन सा काम किया है। आप देख लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए कि हमारे जो बागात हैं कितने दूर है यहाँ से, मगर सड़क नहीं है। हम आपके माध्यम से यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि पूरी तौर पे एक मैप तैयार किया जाए, जो हमारे बागों को जो सड़कें जाती हैं, जो पैदल सड़कें जाती हैं, इनको मैग्नेमाइज किया जाए और रोड को हर एक के बाग में जाना चाहिए, ताकि लोगों को कोई दुश्वारी नहीं आ जाए, और जो खर्चा आता है वो खर्चा भी उनको बच जाता है। तो यही हमारी गुजारिश है, आपके माध्यम से यही बात यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक भी पहुँचाना चाहते हैं, और चीफ इंजीनियर R&D तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि इस मसले पे तवज्जो दीजिए, अपना एक फील्ड टीम निकाल के सर्वे कीजिए, तो उसकी तरफ तवज्जो दीजिए। जो हमारे बागों की तरफ रास्ते जाते, उनका रास्ता पक्का होना चाहिए। चलो शुक्रिया आप दोनों का। हालांकि नाज़रीन, आपको मैंने पहले कहा कि ज़िला शोपियान जो है खूबसूरती से भी ये मालामाल है और काफ़ी ज़्यादा दिलकश नज़ारे भी हैं यहाँ पे, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि यहाँ पे जो टूरिज़म डिपार्टमेंट है वो तवज्जो नहीं दे रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये जो स्पॉट है वो ऐसे ही पड़े। हालांकि टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर भी बनाया गया, जो गाय वगैरह होती हैं वो वहाँ पे चराई जाती है, तो किसी को इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी है, ना कोई इसकी तरफ तवज्जो देना चाहता है। तो हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से जो ज़िला शोपियान है, मेन टाउन है, यहाँ पे कितनी मुश्किलात हैं, लेकिन जो हमारी एलजी इंतज़ामिया है, हालांकि आज कल जो है डेवलपमेंट हो रही है वादी कश्मीर में, लेकिन इस ज़िला शोपियान में अभी भी कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिनको सुधारना ज़रूरी है। लिहाजा हम चाहते हैं कि जो हमारी बात है वो आला हुकाम सुनेंगे और ये जो मुश्किलात हैं इनका अजाला किया जाएगा। आप बने रहें हमारे साथ, हमें इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।